कई बार हम लोग सुनते हैं कि कुछ परिवार, लड़के के परिवार वाले कई बार ऐसा बोलते हैं, हमारा परिवार जो है बहुत पढ़ा लिखा है और हम लोग ब्रॉड सोच रखते हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, इसीलिए हम छूट देते हैं कि हमारे घर की महिलाएं नौकरी कर सकती हैं, आगे पढ़ सकती हैं और जो अपने जीवन में चाहे वो कर सकती हैं। ऐसा हम सुनते हैं बहुत से लोगों को कहते हुए। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी और आज मैं आपके ही कुछ स्टेटमेंट लेके आई हूँ जो इस समाज के अंदर जो बोले जाते हैं लेकिन उनके ऊपर गौर नहीं फरमाया जाता। अभी रिसेंटली मेरे ही कोचिंग की एक बच्ची है जो मेरी बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट में आती है और वो बहुत मानती हैं, बहुत रिस्पेक्ट देती हैं मेरे को और अपने जीवन की बहुत सी जो इंसिडेंट्स है वो मेरे से शेयर करती हैं। अभी थोड़े महीने पहले की बात है, उसकी एंगेजमेंट थी। तो सगाई की जो सेरेमनी थी उसमें मेरे को बुलाया गया। उसने बोला था कि मैम आप ज़रूर आना, तो मैं गई। हम लोग बैठे, लड़का भी आया हुआ था, हम लोग बैठे बातचीत की हम लोगों ने और अच्छा लगा। परिवार पढ़ा लिखा था, अच्छा ब्रॉड माइंडेड था और बच्ची को भी परिवार पसंद था। तो सडनली हम लोग बैठे हुए थे बात करते करते, तो फिर मैंने बैठे हुए थे उनके घर वाले, तो मैंने पूछा उनसे कि क्या सोचते हैं आप बच्ची को लेके, क्योंकि बच्ची बहुत ही पढ़ने में होनहार हैं, बच्ची बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ही जो कहती हैं कि जो सही बात बोलने वाली हैं, तो करियर बनना चाहिए इस बच्ची का। तो उस परिवार के 2 सदस्य वहाँ पे जो बैठे हुए थे, लड़का खुद था और उनके पिताजी, लड़के के पिताजी ने तपाक से बोला, हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग हमारे समाज में एक बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, नाम रखते हैं हमारा, और हम लोग बिल्कुल, हमारे घर में बड़े बेटे की भी शादी हुई है, हम लोग इस चीज़ में बाउंड नहीं करते और हम लोग छूट देते हैं बाकायदा पूरी हमारे घर की महिलाओं को पढ़ने की, नौकरी करने की और अपने करियर को पाने की। ये सुन के उस बच्ची के चेहरे पे मुस्कान आई और उस बच्ची ने मुझे बोला कि मैम मैंने आपको बताया था ना कि अच्छी फैमिली है। तो मैंने बोला हाँ अच्छी बात है, अच्छी सोच रखते हैं, आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट में हैं, तो अच्छी बात है। सब कुछ हो गया, सब चले गए और बैठे थे, सब मेहमान चले गए, सब कुछ बाद में मेरे दिमाग में एक बात आई और मुझे आज भी लग रहा है ये, और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप सभी से कि जब ये बात बोली गई और उस बच्ची का खुश होना मुझे कहीं ना कहीं खला, क्योंकि इस समाज के अंदर समानाधिकार रखने वाले लोग अगर किसी को ये बोले कि मैं तेरे को ये छूट देता हूं, तो बंदिशें किसने बनाई, किसने बंदिशें बनाई और किसने बाउंड्रीज खींची कि ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे, हम चाहेंगे तो ये काम होगा और हम चाहेंगे तो ये काम नहीं होगा। ऐसा मतलब कौन गया? अगर एक पुरुष अगर मेरे सामने ये बोल रहा है कि मैं छूट देता हूं मेरे घर के अंदर महिलाओं को पढ़ने की, मतलब मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। हालांकि मैंने उनको नहीं कहा, लेकिन मैं आज सोशल मीडिया के ऊपर ये बात पूछती हूँ, महिलाओं से भी पूछती हूँ कि महिलाएं बहुत खुश हो जाती हैं इस बात को सुन के कि अरे देखो मेरी तो किस्मत खुल गई और मुझे तो जो है बहुत अच्छा परिवार मिला, खुले विचारों का परिवार मिला। परिवार मिला या पाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मुझे खटकती है वो ये है कि अगर पुरुष समाज ये कहता है कि हम छूट देते हैं कि तुम पढ़ो, ये छूट देने वाले होते कौन हैं? अगर एक पढ़ी लिखी महिला जो जॉब करती है, अच्छी खासी नौकरी करती है और पैसे कमा रही है, और वो अगर आपको ये कहे मैं छूट देती हूँ, चलो तुम नौकरी करो, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, पुरुष समाज को बहुत गुस्सा आएगा कि तुम कौन होती हो हमें ये कहने वाली कि मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। समानाधिकार के तहत मैं ये पूछती हूँ कि आप लोग कौन होते हैं जो ये कहते हैं कि हम हमारे परिवार की महिलाओं को छूट देते हैं कि आप पढ़ो और आप नौकरी कर सकती हैं। ये एक अधिकार है, ये किसी की रहम नहीं है जो कोई देगा, ये हमारा अधिकार है। शिक्षा हमारा अधिकार है और शिक्षा पाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और वो पढ़ेगा। कोई किसी की औकात नहीं है कि कोई किसी को छूट देगा परिवार का सदस्य कि तुम करो। इसीलिए कुछ चीज़ें पाके बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर करना जरूरी है। सोचिए समझिए कि अगर आप छूट दे रहे हैं तो आप हैं कौन और हम पे बंदिशें लगाई किसने। इसलिए मुझे चीज़ ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने बोली ये हर महिला को सोचना चाहिए कि आप अपने स्वाभिमान को बचा के रखें और हर गलत बात के